हेलो एवरीबॉडी, हेलो डियर स्टूडेंट्स। वो कहते हैं ना, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। आराध्या डिजिटल लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली आपको टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस कंटेंट को प्रोवाइड करता है। और अगर आप अपने भविष्य को एक शिक्षक के रूप में देख रहे हैं तो आप किस प्रकार से एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट टीचर, और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, किस प्रकार से आप स्कूल टीचर या कॉलेज में टीचर बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि सर एक्चुअली 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमारा थोड़ा सा कुछ डाउट्स है, उसको अगर आप क्लियर कर देते वीडियो के माध्यम से तो हमारे लिए यह आसान हो जाता। तो बच्चों की डिमांड को देखते हुए आज मैंने इस वीडियो को बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वह जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके मन में जो डाउट है, आपके मन में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलने वाला है। जैसा कि आप फ्रंट पेज से देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट टीचर 2022, और ये 2022 ही चल रहा है। इसमें PRT टीचर कैसे बने, TGT टीचर कैसे बने, PGT कैसे बने, या प्रोफेसर कैसे बने, स्कूल टीचर या कॉलेज टीचर कैसे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोफेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, इसकी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को आपको पूरा करना होगा, तब आप जाकर के इस क्षेत्र की ओर आप बढ़ सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक की, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें JBT, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा JBT। अब इस JBT के लिए बहुत सारे बच्चों को पता नहीं JBT है क्या, है ना। बहुत बच्चे जब विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं तो अपने शिक्षक से प्रभावित हो जाते हैं। एक बच्चे को भी कई बार यह इच्छा होती है कि हम भी सर की तरह या मैडम की तरह एक टीचर हों भविष्य में। तो JBT इसी प्रकार का एक कोर्स है और इसकी जो एलिजिबिलिटी है JBT, अब JBT के कई नाम है। अगर आप देखें तो कई जगह पे इसे ETT, DED भी इसे कई जगह पे DED भी कहते हैं, कई जगह पर इसे BTC भी कहा जाता है, और कहीं कहीं पे इसका डाइट भी नाम है। दिल्ली में जैसे इसको डाइट कहते हैं, और DLED भी कहते हैं, DLED भी कहते हैं। अब ये सारे नाम बच्चे देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप किसी भी, अब ये JBT का एक डिप्लोमा है जिसका बेस जो होता है 12th बेस पे, यानी 12th के बाद जैसे ही आपका 12th कंप्लीट होता है, 12th कंप्लीट होते ही आप JBT कर सकते हैं। अब ये ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन इसकी क्या रहने वाली है, 2 साल। देख पा रहे होंगे आप, 2 साल ड्यूरेशन है, यानी JBT को करने में कितना समय लगेगा, 2 साल लगेगा। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, तो कम से कम आपकी ना 12th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट के रूप में आपका होना चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो 45% में भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट यह हरियाणा में है। कई ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पर अगर इंग्लिश नहीं भी है और कोई दूसरा लैंग्वेज भी है तो भी आप JBT का कोर्स कर सकते हैं। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे होंगे आप कि यहां पर जो पहला है, नंबर 1, नर्सरी टीचर कैसे बनेंगे, हाउ टू बिकम अ नर्सरी टीचर। दूसरा होगा प्राइमरी टीचर। तीसरा होगा आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। चौथा होगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और 5वां होगा लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस प्रकार से एक एक करके इसके कुछ बेसिक चीजों को हम समझेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, नर्सरी टीचर। तो नर्सरी टीचर जैसा कि नाम से आप देख पा रहे होंगे, यह बेसिकली इसके लिए अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो 12th के बाद 12th में एक बात तो आप हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि 50% मिनिमम तो होना ही चाहिए आप, है ना, 50%। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो कुछ रिलैक्सेशन जैसे 45% में भी आपका एडमिशन हो सकता है। क्लियर है। तो यहां पर 50% जनरल वालों के लिए हो गया, जो सामान्य वर्ग से आते हैं,
जो सामान्य वर्ग से आते हैं, यानी कैटेगरी जिनका जनरल है। एक तो यह आपको दिमाग में रखना है बेस के तौर पे। दूसरा, इसके बाद नर्सरी टीचर बनने के लिए आपको अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन ECCE का कोर्स करना होगा, ठीक है। या फिर आपने सुना होगा NTT और NPTT, NTT और NPTT। तो ये बेसिकली इससे जुड़े हुए कुछ नाम हैं कोर्स के। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग। यह बेसिकली इसका जो समयावधि होता है वह 1 या 2 साल का होता है, 2 इयर्स। तो आप इस कोर्स को करके आप नर्सरी टीचर हो सकते हैं। नर्सरी टीचर जो होते हैं वह एक तो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, दूसरा LKG और UKG। यानी आप LKG के टीचरों को देखें और UKG के टीचरों को, तो उनके पास जो एलिजिबिलिटी है, एक तो 12th पास आउट होना चाहिए और दूसरा उन्होंने कर रखा हो ECCE, NTT या NPTT, तो वह नर्सरी टीचर बन सकते हैं। क्लियर है? तो आज इस वीडियो में बहुत ज्यादा हम बृहत रूप से नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बेस बता रहे हैं। इसके आगे जो नई वीडियो आएंगी उसमें हम डिटेल से फिर इसको डिस्कशन करेंगे पूरे डिटेल में। क्लियर है? चलिए, तो एक मोटे तौर पे आपको यहां आइडिया मिल गया क्या कि नर्सरी टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? अब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बाद आगे प्राइमरी टीचर। अब प्राइमरी टीचर करने के लिए यहां भी अगर आप देखें तो 12th में, है ना, 12th में अब देखो 12th में स्ट्रीम यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों किसी भी स्ट्रीम के हो आप कर सकते हैं। 50% होना ही चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और 5% का रिलैक्सेशन, 5% का जो रिलैक्सेशन है यह बेसिकली कैटेगरी वालों को मिलता है, ठीक है, SC ST या अगर OBC कैटेगरी से हैं आप तो। क्लियर है? अब यहां पर बेसिकली देखा जाए तो जनरल कैटेगरी वाली 50% मान के चले। कुछ स्टेट में इंग्लिश को एज अ इलेक्टिव मैंडेटरी कर रखा है। जैसे अगर आप हरियाणा से करते हैं तो हरियाणा स्टेट में भाई इंग्लिश होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में 12th में। बट अगर MP से करते हैं, है ना, भोपाल बोर्ड से, ग्वालियर से बहुत लोग करते हैं, तो वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट, ये मैंडेटरी नहीं है कहने का मतलब है। ठीक बात? तो अब यहां पर इसको करने के बाद, है ना, इसके 12th के बाद आप करेंगे या तो दिल्ली से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डाइट का कोर्स होता है, या डाइट जो होता है यहां पर डाइट में एडमिशन के लिए दिल्ली में आपको बेसिकली इसका जो स्कोर कार्ड है ना 12th के बेस पे ही होता है। यानी 12th में आपके परसेंटेज डिसाइड करेंगे कि आपका दिल्ली डाइट में एडमिशन होगा या नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा, अगर दिल्ली डाइट में नंबर नहीं आया तो घबराना नहीं है। DLED है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED को क्या कहते हैं? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये जो DLED है यह बेसिकली किसी भी स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, मान्यता प्राप्त बोर्ड से, है ना, जैसे आप अगर हरियाणा की बात करें एज फॉर एग्जांपल तो हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन, है ना, हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन से आप कर सकते हैं, भोपाल बोर्ड से कर सकते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन एक तो हरियाणा का है और MP का है, या फिर आपके स्टेट में अगर होता है, अगर आपके स्टेट में होता है आप अपने स्टेट से भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसके लिए आप एक बात और ध्यान देंगे कि यहां पर SCERT स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग या NCTE अप्रूव्ड होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगर NCTE और SCERT अप्रूव्ड है तो यह वैलिड माना जाएगा आपका डाइट और DLED का कोर्स। समझ में आ रहा है? जब आप इस कोर्स को, अब इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो यह भी, इसकी समयावधि कितनी होती है? ये 2 साल का होता है। ठीक है, 2 साल का अवधि होता है। अगर आप देख रहे हैं तो सारी बेस चीजों को हमने इसमें क्लियर किया है। अब यहां पर बात आती है कि भाई अगर 12th के बाद हम DLED कर लेते हैं, 12th के बाद अगर हम DLED कर लेते हैं तो DLED करने के बाद, है ना, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं?
डीएलएड करने का बाद क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें तो डीएलएड के बाद एक तो हमने देख लिया, यहां पर अगर हम देखें तो 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, आपने डाइट या डीएलएड कर रखा हो, ठीक है, तो आप बन जाते हैं क्या, पीआरटी टीचर। अब इस पीआरटी टीचर के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी है ना। यहां पर इस पीआरटी टीचर को बनने के लिए आप एज अ पीआरटी अप्लाई करने के लिए आपको आपकी क्वालिफिकेशन हो गई 10+2 प्लस डीएलएड, ठीक है। इसके साथ एक चीज और चाहिए जो कि मैंडेटरी है, वो क्या है, सीटेट, सीटीईटी, सीटेट का पेपर फर्स्ट, सीटेट का पेपर फर्स्ट। अब इस सीटेट के पेपर फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा, इस एग्जाम को आपको पास करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एलिजिबल होते हैं DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, किस पोस्ट के लिए, पीआरटी के लिए, ठीक है। DSSB एमसीडी में भी आता है, किस पोस्ट के लिए, इसी पीआरटी के लिए। केंद्रीय विद्यालय में इसकी वैकेंसी आती है, एपीएस में इसकी वैकेंसी आती है, और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी इसकी वैकेंसी आती है। तो वैकेंसी बहुत सारे क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। तो पीआरटी का यही है, आप पढ़ाएंगे किसको, तो क्लास 1 से 5th के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, क्लियर है, क्लास 1 से 5th के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यह बेस इंफॉर्मेशन आज दिया है, डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चों, बहुत लंबी वीडियो होने के बाद बच्चे एक्चुअली फिर बहुत ज्यादा होता है टाइम टेकिंग, और बच्चे इसको फिर देख नहीं पाते, क्लियर है। तो चलिए शॉर्ट में जाएंगे, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसको क्या कहते हैं, टीजीटी। एक टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये किसको पढ़ाते हैं भाई, ये 6 से 10th तक के टीचर को कहते हैं, है ना, 6 से 10th तक के टीचर होते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आप या तो बीए हो, या बीकॉम हो, या बीएससी हो, कुल मिलाकर के आप क्या हो, ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी वही है, ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। अगर आप कैटेगरी से हैं तो 5% का आपको यहां पर क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन, छूट, ठीक है। ये हो गया। इसके बिहाफ पर, ये देख पा रहे हैं आप, इसके बिहाफ पर यानी ग्रेजुएशन के बिहाफ पे आप ले सकते हैं एडमिशन किसमें, बीएड में। अब बीएड के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बीएड के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। एक चीज ध्यान देना, वहां डीएलएड था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड था, वहां डाइट था, तो बोर्ड पे हम फोकस कर रहे थे, है ना, स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड पे। यह बीएड है तो अब यूनिवर्सिटी पे फोकस करेंगे। यानी बीएड कहां से होगा, तो भाई बीएड होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी प्लस एनसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन दोनों से मान्यता प्राप्त होगा। तो फिर उसी यूनिवर्सिटी से हम क्या करेंगे, हम इस बीएड के कोर्स को कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, वैलिड होगा, जो कि क्या होगा बच्चों, वैलिड होगा, क्लियर है। इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन कितने साल की, 2 साल की, ठीक है, 2 साल में आप इसे कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद आप अगर बात करें तो आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, चलिए अब हम बात करें यहां बीएड के लिए हमने क्या देखा, बीएड के लिए देखा कि भाई एक तो ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स, और अगर कैटेगरी है आपका, है ना, एससी एसटी या ओबीसी है, तो आपको 5% का यहां पे क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, क्लियर है। उसके बाद जब आपने इतना कर लिया तो आगे क्या करेंगे, आगे आपको बीएड और इसके बाद आपको सीटेट की पेपर फर्स्ट को क्लियर करना है, पेपर सेकंड को क्लियर करना है। पेपर फर्स्ट किसके लिए था, डीएलएड के लिए। अब ये पेपर सेकंड जो है यहां आपको क्लियर करना होगा, सीटेट का पेपर सेकंड। अब सीटेट कौन कंडक्ट करती है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे सीबीएसई कंडक्ट कर रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सीबीएसई में यहाँ क्वालिफाइंग टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको लाने हैं 90, है ना, जनरल कैटेगरी वालों के लिए,
और जो इसका कितना है 60% है। और जो अगर आप SC ST या OBC हैं तो आप 82 प्लस में क्वालिफाई है। यहाँ भी एज रिलैक्सेशन और बेसिकली मार्क्स देखो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितना चाहिए 90, यानी 150 में से 90 नंबर चाहिए, और इसके लिए 82 प्लस 150 में अगर हो तो ये क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए एक तो ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट हो, एक आप क्या हो ग्रेजुएट हो। 2 इयर्स का ये प्रोग्राम है, 2 साल का ये प्रोग्राम है बीएड के लिए। और जो मेन चीज है वो क्या है, आपको देखना है कि भाई जिस कॉलेज से हम कर रहे हैं वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एफिलिएटेड है या नहीं है, प्लस एनसीटी भी अप्रूव्ड होना चाहिए, एनसीटी भी अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी यह क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। क्लियर है, समझ गए? चलिए, बेस यही इंफॉर्मेशन है, यही जानकारी है। अगला नेक्स्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं बेसिकली 11th 12th को जो पढ़ाते हैं, 11th और 12th के जो टीचर होते हैं इसी को क्या कहते हैं, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें क्या होता है, सपोज करें कि आप भाई ग्रेजुएट हैं, है ना, आपने बीए, बीएससी या एमएससी या जो भी आपने कर रखा है, ठीक है, उसके बाद बीएड आपका है। क्लियर है? यानी यहां पर गौर करने वाली बात है कि ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस अब कोई भी मास्टर्स डिग्री अगर आपने कर रखा है तो ही आप बन सकते हैं क्या, पीजीटी। एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे इसे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर आ जाएगा समझ में। देखना, अब यहां पे सपोज करो कि आप यहां ग्रेजुएट हो, ठीक है, प्लस आपने कर रखी है क्या, बीएड, प्लस आपने कर रखा है सीटेट क्लियर, सीटेट भी आप क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहां है तो आप क्या बनेंगे, टीजीटी, है ना, टीजीटी यानी 6 से 10th तक के बच्चों के टीचर आप बनेंगे, है ना, 6 to 10th आप पढ़ाएंगे। और आपका यहाँ एक सब्जेक्ट होगा, सपोज करो अगर आपके संस्कृत है तो आप टीजीटी संस्कृत के टीचर बनोगे, अगर आपका साइंस है ग्रेजुएशन में तो टीजीटी साइंस के टीचर बनोगे, अगर ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स है तो आप टीजीटी मैथ्स के अध्यापक बनोगे। क्लियर है, इस तरह से। लेकिन अब बात आती है कि पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए यह क्वालिफिकेशन तो चाहिए, यह जो है ये क्वालिफिकेशन तो चाहिए। साथ में अगर आपका, ये प्लस कर रहा हूं, साथ में अगर आप मास्टर्स कर रखा है, आपने एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, या फिर आपने एमकॉम कर रखा है, यानी कुल मिला के कोई भी आपने क्या कर रखा हो, पीजी कर रखा हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो इस सब्जेक्ट के आधार पर जो आपके मास्टर्स के सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट के आधार पे आप पीजीटी हो सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि आपने बीए प्लस बीएड कर रखा है, प्लस आपका एमए में सब्जेक्ट है हिस्ट्री, एमए में सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री। क्लियर है? तो अब यहां पे आप सब्जेक्ट देखो, एमए में क्या है, हिस्ट्री है, तो आप इस सब्जेक्ट के आधार पे आप पीजीटी जो बनेंगे वो बनेंगे हिस्ट्री के, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो आप होंगे किस सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के। तो अब 11th 12th के स्टूडेंट्स को, चाहे 11th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो, इस स्टूडेंट्स को आप क्या टीच करेंगे, आप पढ़ाएंगे इन बच्चों को क्या, हिस्ट्री। ठीक है, अगर यहां पे हिस्ट्री की जगह पर सब्जेक्ट इंग्लिश होता, सपोज करो एग्जांपल, तो आप क्या हो जाते, पीजीटी इंग्लिश। इसको बहुत सारे स्टेट में लेक्चरर भी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को लेक्चरर की भी, है ना, उपाधि दी गई है। जैसे हरियाणा में लेक्चरर काउंट होता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब 11th 12th का टीचर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एमए के आधार पर हम यहां पर पीजीटी के पोस्ट को, अब ये पढ़ाता किसे, 11th 12th को पढ़ाते हैं ये। ठीक है,
समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट सब्जेक्ट के लिए, पीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सीटीईटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है? चलिए, बेस इंफॉर्मेशन आज दे दिया गया है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं। अगर आपको बीएड के बेस पे आगे बढ़ना है तो बीएड के लिए फिर आगे आपको एमएड करना होगा। ठीक है, बीएड एमएड करने के बाद आप किसी भी, है ना, ट्रेनिंग कॉलेज में, है ना, यानी किसी भी बीएड या डाइट कॉलेज में, जहां पर बेसिकली डाइट यानी डीएलएड की पढ़ाई होती हो, उस कॉलेज में आप क्या बन सकते हैं? लेक्चरर हो सकते हैं। उस कॉलेज में आप क्या हो जाएंगे? लेक्चरर हो जाएंगे। ठीक है, लेक्चरर कैसे बनेंगे? जब आपका बीएड होगा, एमएड होगा और एमए आपने कर ही रखा है, तो आप क्या हो जाएंगे? लेक्चरर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इस लेक्चरर के लिए। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह पेपर लेती है यूजीसी नेट। अगर आपने इसको पास कर लिया तो जिस सब्जेक्ट में आपका एमए है, जैसे एमए हिस्ट्री है आपका, एमए हिस्ट्री से आपने नेट क्लियर कर लिया, तो आप इस हिस्ट्री के क्या हो जाओगे? किसी भी यूजीसी एफिलिएटेड कॉलेज में, किसी भी यूजीसी एफिलिएटेड कॉलेज में आप क्या हो सकते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? सेम ऐसा ही है अगर एजुकेशन, यानी किसी बीएड कॉलेज में, किसी ट्रेनिंग कॉलेज में आप प्रोफेसर होना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो एजुकेशन, चूंकि आपका यहाँ बैकग्राउंड क्या है? एमएड है, तो एमएड के बेस पे आपको यहां पर यूजीसी नेट में एजुकेशन का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने एजुकेशन के पेपर को क्लियर कर लिया तो आप यहां पे ट्रेनिंग कॉलेज में, है ना, ट्रेनिंग कॉलेज में आप यहां पे क्या हो सकते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। क्लियर है? तो यह था कुछ बेस, है ना। ये 5 सेगमेंट में हमने इसलिए बांटा था कि आपको थोड़ा बेहतर समझ में आ पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपका यह तो क्लियर हो गया होगा कि अगर टीचिंग सेक्टर में हमें आना है तो 12th के बाद क्या करना होगा, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना होगा, पीजी के बाद क्या करना होगा, और किस तरह से चीजों को, है ना, हम मैनेज करेंगे, और कहां कहां से एफिलिएशन होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एक बेस बताया है मैंने, है ना, आज बेस बताया है। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो को और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस प्रकार की वीडियो को हम सेपरेटली लेकर के आएंगे, है ना। जैसे कि डीएलएड के लिए सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, डीएलएड डाइट के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, हाई स्कूल टीचर के लिए, कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और हर एक स्पेसिफिक वीडियो में हम डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर इसी प्रकार के अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने चैनल को, आराध्या डिजिटल लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको, बहुत सारी वीडियो आगे आपको मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।